और परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। जैसे सुखदेव ऋषि को ज्ञान था और व्यास जी के घर उसका जन्म हुआ, उसकी पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष में तो मां के गर्भ से बाहर आया था। अब देखो पुण्यात्माओं, ज्ञान हो गया, ज्ञान तो करा देते हैं सभी, भाई भगवान की भक्ति करो नहीं तो ये हो जाए। अब ज्ञान हो गया, समाधान नहीं तो खा का वो ज्ञान। अब सुखदेव ऋषि को गर्भ से ही पता था कि बाहर जाते ही मैं अचेत हो जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे रजोगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव, ये गुण ये हमें अचेत करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। अब मुझे याद है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है। बाहर जाकर परिवार मोह में फंस जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं। इसलिए माँ के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष के शरीर एकदम बाहर आते, 12 वर्ष का शरीर का। पहले तगड़ी तगड़ी माताएं भी तगड़ी तगड़ी होती थी और नाल को अपने कंधे पर डालकर उठकर चल पड़ा। सुख व्यास वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा 12 वर्ष इंतजार की, तेरी पुत्र होगा। ऋषियों को पता लग जाता है बेटा है कि बेटी, उनकी दिव्यदृष्टि काम करती थी। पहले ये तो कोई था ही नहीं, लड़का ना हो लड़की ना हो, कोई हो मालिक थे, ये डिस्टर्बेंस नहीं थी जो अब शुरू कर रखी है अनजानपने में। तो सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बैठा कि पिताजी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप और तू मेरा बेटा हो लिया। ये पूरी चिट्ठी मेरे पास है और इब क्या गलती करूं नहीं, मैं शक्ल भी ना देखूं तेरी बाप, मेरी मोह हो जाएगा आपके अंदर। यूं कहकर पिछले संस्कार से सिद्धि से उड़कर चला गया, पिछला बैटरी चार्ज थी। अब उसको ज्ञान भी था, राजा जनक गुरु भी बना लिया और फिर भी मोक्ष नहीं, क्योंकि राजा जनक कोई ज्ञान नहीं था कि जितना ज्ञान था बता दिया। विष्णु का पुजारी था, विष्णु लोक में वो चला गया राजा जनक, विष्णु लोक में सुखदेव चला गया। अब राजा जनक को परमात्मा उस समय भी मिले थे, लेकिन जो घने ठाठ से थे, वो समय नहीं था जो दास आपको यहां लाना चाहता है कि ये समय था मोक्ष का। अब राजा जनक जो थे पहले सतयुग में राजा अम्बरीश थे, वो विष्णु पुजारी थे और ये दुर्वासा जैसे ऋषि तोब थे, बड़ी सिद्धि वाले थे, सब उस तो डरते थे। अम्बरीश ऋषि ऐसे साधक थे, शील संतोष के थे